नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश धोखा धोखा धोखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी से वादा किया और फिर अपने वादे से पाकिस्तान 48 घंटे में ही मुकर गया। आतंकवाद की जमीन पर एक बार फिर भरोसे ने दम तोड़ दिया। रूस में नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे बड़े गुनहगार और 164 लोगों की मौत के मास्टरमाइंड की आवाज के नमूने देने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान इससे सीधे सीधे पलट गया। हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले के आरोपी ज़कीर उर रहमान लखवी की। इस तरह पाकिस्तान ने किया है सबसे बड़ा विश्वासघात। पाकिस्तान ने अब तो विश्वासघात की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। एक हाथ दोस्ती का दिखाकर वो दूसरे हाथ में गद्दारी का खंजर भी रखता है। ये पड़ोसी मुल्क की फितरत हो चुकी है, जो झूठ, फरेब और धोखेबाजी के साथ साथ बार बार नजर आती है। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और जब इस आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क से बात करता है तो पाकिस्तान बार बार पलट जाता है। पाकिस्तान ने किया विश्वासघात। आतंकवाद पर पलट गया पाकिस्तान। 48 घंटे में पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। नवाज का वादा, पाकिस्तान का धोखा। रूस के उफा में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। मायने साफ थे, तस्वीरें दोस्ती की थी और दोस्ती का पहला हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया था। फिर 1 घंटे की मुलाकात और उस मुलाकात में हिंदुस्तान के गुनहगार मुंबई पर सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड ज़कीर उर रहमान लखवी की आवाज के नमूने आने पर रजामंदी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी से यह वादा किया और इसका बाकायदा ऐलान भी हुआ। Ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. जी हां, मोदी से किए गए नवाज शरीफ के इस वादे को पूरी दुनिया ने सुना भी और देखा भी, लेकिन दोस्ती और वादों का ढोंग रचने वाले पाकिस्तान की असलियत 48 घंटे के भीतर ही सामने आ गई और उफा की बातचीत में दिया गया भरोसा आतंकवाद की जमीन पर दम तोड़। पाकिस्तान सबसे बड़ी धोखेबाजी कर गया। तो सुनिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज का वो बयान जिसमें रूस में और नवाज शरीफ के बीच हुए समझौते ने दम तोड़ दिया। On Mumbai trial, our view has been and was so in this meeting as well that we need more evidence and information to conclude the trial. The reference to additional information is the recognition of the need for more information is needed to expedite the trial. सरताज अजीज के और सबूत। मुंबई हमले पर लखवी के खिलाफ मांगे सबूत। उफा में नवाज की बातचीत अनौपचारिक। अजीज ने कहा बिना कश्मीर के कोई बात नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे 26/11 मुंबई हमले का एक एक सबूत जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को सौंप चुका है। तो साथ ही सुनाएंगे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की वो आवाज भी जब आतंक के आका कराची से मुंबई में अपने आतंकियों को कमांड दे रहे थे। हिंदुस्तान के जख्म बेहद गहरे हैं। भारत ने आतंक को झेला है। भारत कैसे भूल सकता है उन 164 लोगों की मौत जो मुंबई हमले में मारे गए। भारत कैसे भूल सकता है उन 308 लोगों को जो 26/11 मुंबई हमले में घायल हो गए। और पड़ोसी मुल्क आतंक का पनाहगार बनकर सबूत की बात करता है, वो सबूत जो अमेरिका तक पहुंचाए जा चुके हैं। रूस में भारतीय विदेश सचिव जयशंकर ने कहा के वॉइस सैंपल के आधार पर 26/11 मुंबई हमले का ट्रायल जारी रखने पर सहमति हुई, लेकिन सरताज अजीज ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का धोखेबाज चेहरा पेश कर। हालांकि दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त का कहना है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कि आप खुदारा
जॉइंट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लीजिए। उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि दोनों पाकिस्तान और भारत मिलकर डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो ये ट्रायल है इसको किस तरह आगे लेकर जाना चाहिए। खुदारा अभी तो हमने डिस्कशन शुरू भी नहीं की और आपने पहले से ही अपने जो हैं कंक्लूजन्स निकालना शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको इस तरह डिस्कस नहीं करना। अब सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी सरजमी पर दहशतगर्दी को जिंदा रखना चाहता है? क्या शरीफ की बातों की कोई अहमियत नहीं है? एक प्रधानमंत्री की बातों का कोई वजूद नहीं है? जब पाकिस्तान लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो दुनिया के सामने ढोंग क्यों करता है? आज बात पाकिस्तान के उस कानून की भी होगी जिसका हवाला देकर लखवी के वकील उसकी आवाज का सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज लखवी के वॉइस सैंपल पर बोल रहे हैं कि उन्हें मुंबई हमले के और सबूत चाहिए, जबकि भारत ने पाकिस्तान को सबूतों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त सौंप दी है और इन सबूतों को अमेरिका से लेकर कई देश मान रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान अपने वादे से पलटकर दहशतगर्दी को बढ़ावा देना चाहता है? छब्बीस नवंबर 2008 और मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला, और उस हमले में पाकिस्तान के कराची से अपने आतंकियों को कमांड देते हुए उनके आका आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो ये खिड़कियों से सामने से हम खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारे खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाएं कि उनको आते ही उनके मतलब जो ना वो शुरू करें। आप आवाज सुन सकते हैं कैसे आतंक के आका और आतंक के मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और आतंक की जुबान बोल रहे हैं। ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले इनके ग्रेनेड फेंके। हमारे सामने हमें स्नैपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार। तो अब बेहद गौर से सुनिए, आतंक की इसी आवाज को मैच कराने के लिए पाकिस्तान से सैंपल मांग रहा है भारत, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की आवाज मिलाने से इनकार कर रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबूतों की बात करते हैं। हम आपको बता दें कि भारत मुंबई हमले के सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, वो सबूत जिससे अमेरिका से लेकर पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। हम आपको उन सबूतों की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाएं, उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सबूतों का ढोंग करके दहशतगर्दी को पनाह दिए हुए है। ढोंग सिर्फ सबूतों का नहीं है, यहाँ बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत और औकात की भी है। पाकिस्तान में लखवी के वकील चौधरी अजहर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वॉइस सैंपल लेने का कानून ही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के कानून नवाज नहीं जानते? क्या पाकिस्तान के पीएम का वादा पाकिस्तान में एक वकील भी तोड़ सकता है? बहानेबाजी, धोखेबाजी और विश्वासघात की वाकई पराकाष्ठा है। चलिए अब सबूतों की सूची भी गिना देते हैं। आखिर सरताज अजीज को और कितने सबूत चाहिए? मुंबई हमलों के दौरान पकड़े गए जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का कबूलनामा भारत पाकिस्तान को भेज चुका है। तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के जरिए इस्तेमाल किए गए जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट फोन के रिकॉर्ड्स भी भारत पड़ोसी मुल्क को भेज चुका है, जिसमें उनकी आवाज के अंश शामिल हैं। तो आतंकियों से बरामद हथियारों और अन्य सामग्रियों का ब्यौरा भी इसमें दिया गया है। भारत तमाम सबूतों का पूरा चिट्ठा कई देशों को भी सौंप चुका है और इन देशों ने इन सबूतों को मजबूत और यकीन करने लायक माना है। इन देशों में अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, तुर्की और कनाडा समेत करीब 1 दर्जन मुल्क पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सबूतों के गवाह हैं। फिर भी पाकिस्तान दगाबाजी और धोखेबाजी की आड़ में सबूतों को कम बताता है। क्यों पाकिस्तान जमाने के सामने ये कबूल नहीं कर लेता कि असलियत में वो दहशतगर्दी का पनाहगार है? दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने जिस तरह लखवी के वॉइस सैंपल के वादे पर पलटी मारी है, उससे यह तो साफ है कि पाकिस्तान में नवाज की नहीं बल्कि किसी और की चलती है। तो फिर कौन है वो जो आतंक के आकाओं लखवी और हाफिज सईद को पनाह दे रहा है? सुई सीधे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ घूमती है। हाफिज मोहम्मद सईद
और ज़कीउर रहमान लखवी, दो नाम एक काम। हिंदुस्तान में आतंक की इंतहा करना, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाना, और अब तक ये दोनों अपने काम को बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। 26/11 मुंबई हमला इनकी काली करतूतों की महज एक बानगी भर है। तो क्या दहशत के ये दानव पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का खेल खेल रहे हैं? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये पाकिस्तान में खुला घूमते हैं, दहशत की तकरीरें करते हैं। सच्चाई ये भी है कि ऐसे आतंकी पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में पल रहे हैं और पाकिस्तान की सरकारों की अपने मुल्क में कोई हैसियत नहीं रह गई। वरना रूस में मोदी से नवाज का वादा मुंबई हमले पर और सबूत मांगकर ढकोसलेबाजी में नहीं टूटता। पाकिस्तान की धोखेबाजी और वादा खिलाफी से यह भी जाहिर होता है कि रूस के उफा में आपसी समझौते की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी बिसात लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों की हैसियत से कहीं कम है। और इसका जीता जागता सबूत ये भी है कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 भारतीय सरहदों पर घूमता हुआ नजर आता है, तो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की तकरीरें करता हुआ भी। जबकि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई भी पाकिस्तान में उसकी पकड़ को बयां करती है। हम आपको बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद न सिर्फ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घूमता हुआ नजर आता है, बल्कि लाहौर से 45 किलोमीटर दूर मुरीद में उसने जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर भी बना रखा है। कहा तो यहां तक जाता है कि जमात-उद-दावा की असली ताकत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी फौज की तरफ से मिलने वाली मदद है। इसे पाक पीएम नवाज शरीफ की लाचारगी कहें या पाक सेना की ताकत, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़कीउर रहमान लखवी जैसा खूंखार आतंकी भी पाकिस्तान में बड़े आराम से रह रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान की अदालत भी इस दहशतगर्द को कई तरह की रियायतें देती है, मसलन व्यक्तिगत पेशी से छूट जैसी। सोचने की बात है कि जिस शख्स को 2008 में गिरफ्तार किया गया, उसे आज तक सजा क्यों नहीं सुनाई गई? गाहे बगाहे वो जेल से बाहर कैसे निकल जाता है? उसके खिलाफ भारत से भेजे गए सबूत हर बार नाकाफी क्यों पड़ जाते हैं? और तो और पाक सरकार अपने ही किए वादे से मुकरने तक को मजबूर क्यों हो जाती है? आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार बनते ही पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बेहतरी के लिए पहल हो गई, लेकिन कहते हैं ना, जो ना सुधरा है ना सुधरेगा वो पाकिस्तान है। फिर नवाज शरीफ के साथ मोदी की मुलाकातों का कोई सिलसिला ही नहीं मिला। अब अगस्त में आखिर में एनएसी की बैठक है, शायद कोई हल निकल पाए। पाकिस्तान के दिल में क्या है? मोदी के साथ मुलाकात के लिए बढ़ते हाथों में दोस्ती दिखाई देती है, तो सीने में नफरत का धधकता दरिया भी। पड़ोसी मुल्क से बेहतर रिश्तों की शुरुआत मोदी ने प्रधानमंत्री पद की सौगंध लेते ही कर दी थी, नवाज को शपथ समारोह में न्योता देकर। रिश्तों की इस गर्माहट में तोहफों का आदान प्रदान भी हुआ। मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल दी, तो नवाज ने मोदी की मां के लिए साड़ी। लेकिन पड़ोसी मुल्क की जमीन पर दोस्ती का ये रिश्ता रास नहीं आया। सरहद पर गोलीबारी के साथ, भारतीय जवानों के लहू के साथ पाकिस्तान ने विश्वास तोड़ा, तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग खुद नवाज अलापते आए।